24,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले बेंगलुरु के दो युवक। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए 24,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले बेंगलुरु के दो युवक शनिवार को पांवटा साहिब पहुंचे। ये दोनों युवक धनुष और हेमंत रोड ट्रैक्ट क्लब के सदस्य हैं और साइकिल पर देश के 29 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के भ्रमण पर निकले हैं। इस दौरान देहरादून से पांवटा साहिब पहुंचने पर रोटरी क्लब के धनुष और हेमंत का स्वागत किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब पांवटा साहिब ने धनुष और हेमंत के माध्यम से 2 पौधे भी लगाए। इन पौधों की देखरेख का जिम्मा पांवटा रोड ट्रैक्ट क्लब को सौंपा गया है। सुंदरनगर में धनोटू चौक पर फूंका पाकिस्तान का पुतला, इमरान सरकार को क्यों लगाई फटकार। कश्मीर में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सुंदरनगर ने कड़ा विरोध जताया है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का पुतला धनोटू चौक पर जलाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद हिमाचल के अध्यक्ष लेखराज राणा ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जिस प्रकार से हिंदुओं को निशाना बनाया गया है और दूसरे समुदायों को उनके पहचान पत्र के आधार पर गोली मारी गई है, बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस पर कड़ा संज्ञान लिया जाए। लखीमपुर प्रकरण के विरोध में गरजे किसान, मजारा में निकाली ट्रैक्टर रैली। लखीमपुर प्रकरण के विरोध में शनिवार को किसानों ने ऊना जिला के मजारा में ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों ने मजारा, सनोली, बिनेवाल, मलुकपुर और पूना आदि में ट्रैक्टर रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाबा जवाहर सिंह गुरुद्वारा सनोली में किसानों की आत्मा की शांति के लिए अखंड पाठ शुरू किया गया। किसान नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो चुकी है। सरकार जब शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों के हौसलों को नहीं तोड़ पाए तो उन्हें अब गाड़ियों तले कुचला जा रहा है। तानाशाही किसी भी कीमत पर सहन नहीं की जाएगी, इसका जवाब दिया जाए। हिमाचल में एक संसदीय सीट और 3 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में भाजपा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के भरोसे ही लड़ने का फैसला लिया है। यही वजह है कि 20 स्टार प्रचारकों की सूची में हिमाचल से बाहर का कोई बड़ा नेता नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से सांसद होने के नाते शामिल किया गया है। बाकी इस सूची में पार्टी प्रभारी, चुनाव प्रभारी मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और महामंत्रियों को ही जगह मिली है। राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय के प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी की गई सूची में कुल 20 लोगों के नाम दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, सुरेश भारद्वाज, वीरेंद्र कंवर, विक्रम सिंह ठाकुर, गोविंद सिंह ठाकुर, डॉक्टर राजीव सैजल, सुखराम चौधरी, राकेश पठानिया इसमें शामिल किए गए हैं। कितना सुंदर सजा है मां का दरबार। नवरात्र के शुभ अवसर पर माता वादेवी मंदिर फूलों से सजा हुआ है। ऐसे में नवरात्र पर्व पर लोग सुबह से ही मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वहीं दोपहर तक मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ रही है। जिला मंडी और हमीरपुर जिला के मध्य स्थित माता वादेवी मंदिर में नवरात्र के शुभ अवसर पर दूर दूर से लोग माथा टेकने पहुंच रहे हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा वादेवी बाजार में नवरात्रि के शुभ अवसर पर आने वाले त्योहारों और विवाह शादियों के लिए लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। मंदिर कमेटी के प्रधान सुरजीत सिंह ने कहा कि मंदिर में नवरात्र के शुभ अवसर पर कोविड-19 के चलते भी पूरी व्यवस्था की गई है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। शोभा सिंह, नौरा रिचर्ड और शहीद करमचंद कटोच की कर्मस्थली पंचरुखी कूड़े कचरे से घिरी है। यहाँ काबिले जिक्र है कि पंचरुखी छत्र मार्ग और रेलवे फाटक के पास पॉलीथीन ही नजर आता है। छत्र मार्ग पर लोग घरों की गंदगी भी पॉलीथीन और बोरियों में भरकर यहीं फेंक जाते हैं। इसके चलते यहाँ गंदगी का पहाड़ खड़ा होता जा रहा है। यहाँ सफाई को लेकर सारी योजनाएं कागजों में सिमट कर रह गई हैं। कूड़े के ये ढेर बता रहे हैं कि बाजार कमेटी, पंचायत प्रशासन और जनता भी लापरवाह है। वीरेंद्र कंवर ने कहा, बंगाणा उपमंडल में 3 करोड़ से बनेंगे 48 पंचवटी पार्क। जिला ऊना में अनेकों विकास कार्य प्रगति पर हैं, जिनसे जिला की दशा और दिशा को नए आयाम हासिल होंगे। इन्हीं योजनाओं में से पंचवटी योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना है, जिससे आम लोगों को यहाँ प्राकृतिक परिवेश से पूर्ण सैरगाह मिलेगा तो वहीं पर्यटन के विकास को भी पंख लगेंगे। कुटलैहड़ विधानसभा की ग्राम पंचायत धुंधला में वर्तमान में 2 पंचवटी वाटिकाएं निर्मित की जा रही हैं, जिनमें से एक वाटिका का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण पर है। पंचवटी योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सैरगाह, बच्चों को मनोरंजन के लिए झूले और युवाओं के लिए ओपन जिम की सुविधा प्रदान करना है। इसके अलावा पेड़ पौधों से युक्त इन पंचवटी वाटिकाओं के माध्यम से मानव का प्रकृति के साथ रिश्ता मजबूत करना भी एक अहम लक्ष्य है। पंचवटी वाटिकाओं का निर्माण मनरेगा से माध्यम से किया जा रहा है, ताकि मनरेगा सूची में आने वाले मजदूरों को रोजगार भी उपलब्ध हो सके।
आगामी दशहरा और दीपावली उत्सवों के दौरान केवल ग्रीन पटाखों के ही भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी। साधारण पटाखों का भंडारण और विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और ऐसे पटाखे बेचने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। उपमंडल ऊना के तहत त्योहारी सीजन के दौरान इस नियमों की सख्ती से लागू करने और निगरानी के लिए एसडीएम ऊना निधि पटेल की पुलिस, अग्निशमन सहित अन्य विभागों के साथ बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि एसडीएम कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा पटाखों का स्टॉक और बिक्री नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए नगर परिषद ऊना में एमसी पार्क के सामने वाले खुले क्षेत्र, नगर परिषद महतपुर बसदेहड़ा में एमसी हॉल के सामने खुले मैदान और नगर परिषद संतोषगढ़ में रामलीला मैदान को चिन्हित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में भाजपा में बगावत चरम पर पहुंच गई है। चेतन बरागटा के बगावत पर उतरने से भाजपा का सारा चुनावी गणित बिगड़ गया है। पार्टी के समर्थक बन गए हैं। भाजपा में बगावत से कांग्रेस की बांछें खिली हुई हैं। कांग्रेस अब चेतन बरागटा के चुनावी मैदान में उतरने के बाद सीधी टक्कर उनसे ही मान रही है। भाजपा में चल रहे घमासान के बीच चेतन बरागटा के निर्दलीय पर्चा भरने से मुकाबला तिकोना हो गया है। टिकट न मिलने से नाराज चेतन बरागटा समर्थकों ने चुनाव प्रभारी और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के खिलाफ शुक्रवार को जमकर नारेबाजी की। चेतन के साथ जुड़ी भीड़ देखकर विरोधी खेमे में खलबली मची हुई है। नीलम सराइक ने नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी यहां पहुंचे, लेकिन जनसभा में बहुत कम लोग थे। पंडाल के बीच कई जगह खाली पड़ी कुर्सियां और कार्यकर्ताओं की कमी उपस्थिति नाराजगी को जाहिर कर रही थी। बढ़ती महंगाई से लगता है कि आम जनता ही नहीं, विधायकों की जेबें भी खाली हो गई हैं। इसका अंदाजा इसी से लगता है कि बिजली बिल न भरने पर विद्युत बोर्ड ने प्रदेश के 10 विधायकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। अगर 15 दिनों के भीतर बिल नहीं चुकाया तो उनके बिजली कनेक्शन अस्थायी तौर पर काट दिए जाएंगे। बोर्ड के उच्च अधिकारियों के मुताबिक विधायकों के आवासीय मकान में पिछले 4 से 6 महीने के बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। इसमें 5,000 से लेकर 20,000 तक के बिलों का भुगतान होना है। उधर बोर्ड ने शहर के खलीनी स्थित ईस्ट वन होटल का बिजली कनेक्शन अस्थायी तौर पर काट दिया है। होटल में 5 बिजली मीटर लगे थे। इनमें 4 व्यावसायिक और 1 घरेलू था। 4 मीटरों को अस्थायी तौर पर काट दिया है। इसके अलावा 1 मीटर को काटने के लिए नोटिस थमाया गया है। होटल मालिक पर करीब 52 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहेंगे सुपर भारत के साथ।